अस्सलामुअलैकुम, जिंदा दिल न्यूज़ में मैं हूँ रिफत आली। नाज़रीन, कैसे आम से घराने में पलने और बढ़ने वाला बच्चा ख्वाजा सिराओं के पास चला जाता है और ख्वाजा सिराओं की लिस्ट में शामिल होने वाला बच्चा जब प्रोफेशनल ख्वाजा सिरा बनता है तो फिर क्या या तो वो सड़कों पर भीख मांगते हैं या फिर महफिलों की रौनक बनते हैं। अपनी ज़िंदगी के इस अजीबो गरीब सफ़र को तय करते करते ये अपने लाखों मदाह भी बना लेते हैं और महफिलों में खूब हुस्न के जलवे बिखेरते हैं। हुस्न की दौलत से माला माल एक ख्वाजा सिरा जिसका नाम रूप मिर्ज़ा है। आज हम इससे जानने की कोशिश करेंगे ख्वाजा सिराओं की ज़िंदगी आखिर होती क्या है। रूप मिर्ज़ा से इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे जनरल रिपोर्टर शौकत साहब। जी शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं शौकत अली, आपका होस्ट जिंदा दिल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। और आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम जो हमारा शहर हमारे लोग हैं उसमें हमारे मेहमान हैं दो ख्वाजा सिरा, शहर की मारूफ हस्ती जो अपना तारफ खुद करवाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रोग्राम जैसे मेरा शहर मेरे लोग पहले आप पसंद करते हैं और ये भी आप पसंद करेंगे। जनाब रूप मिर्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब साजिदा, वालेकुम अस्सलाम। आप साजिदा, पहले मेरा आपसे सवाल है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? यहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? फटाबाद। आप फटाबाद से रहने वाले हैं। और रूप, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं आरफअला सिटी से बेसिकली। आरफअला सिटी से। जी जी। रूप, आपसे एक कॉमन सा सवाल है जी जी। कि किस उम्र में आपको पता चला कि मैं ख्वाजा सिरा हूँ? मेरी जो उम्र थी वो तकरीबन 5 साल या 6 साल हो गई जब मुझे फीलिंग आ गई कि मैं एक लड़का नहीं हूँ, मैं एक शीमेल हूँ, मेरे अंदर वो लड़कों वाले जज्बात नहीं हैं। तब भी मुझे पता चल गया था। तो इसमें घर वालों की तो कुछ मुखालफत भी होगी, कुछ बहुत ज्यादा। जिंदगी इतनी, जैसे जैसे लाइफ गुजर रही थी, जिंदगी इतनी टफ हो गई थी कि घर वालों के सामने आमना सामना करना बहुत मुश्किल बन गया था। कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह 5 बहन हैं और 6 भाई हैं। तो उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं करता या उसमें से कुछ है, कुछ लोगों, कुछ बहन भाइयों ने आपको अप्रिशिएट भी किया या कबूल किया, जिसे कह सकते हैं आप? दरअसल हम जैसे लोग हैं ना, जो हम जैसे ख्वाजा सिरा हैं, हमें पसंद भी करते नहीं भी करते। अगला सवाल मेरा ये है कि जब आप गुरु को ढूंढने निकलते हैं तो उसमें कौन सी खूबियां ढूंढते हैं? सबसे पहले तो बात यह है कि खूबी हम ये ढूंढते हैं कि हमें इनकी जो हम पे जो शफकत है ना माँ बाप की मिले। हम वो चीज़ ढूंढते हैं कि जो गुरु में, जो एक बाप में होती है, एक माँ में होती है। गुरु हम इसलिए ढूंढते हैं कि हमें माँ बाप का साया मिले, हमें प्यार मिले, मोहब्बत मिले, कि हमें वालिदैन की वो शफकत, वो प्यार, वो मोहब्बत हमें ये ना सांस दिलाए कि हमें माँ बाप से नहीं मिला, हमें गुरु से तो मिल गया है ना। लेकिन गुरु को घर से निकल के ढूंढना भी तो एक काम है ना। हाँ बिल्कुल। तो उसके रास्ते में आपको कितनी मुश्किलें आई? ये अल्लाह ताला है। हाँ, ये अल्लाह के भरोसे पे ये वो चल रहा है। अच्छा, अगली बात ये है कि गुरु में कौन कौन सी अच्छाइयाँ होनी चाहिए? सबसे पहले तो उनमें सबसे अच्छी अच्छाई ये होनी चाहिए कि वो जब शीमेल उनके पास जाए, उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें। और दूसरी बात ये खूबी उनमें होनी चाहिए कि वो अपने साए के नीचे रखें, कि जैसे एक बाप, एक माँ अपने बच्चे को रखती है ना, गुरु का भी वही काम है। वेरी गुड। नाच का, गाने का तो बहुत शौक है। बहुत ज्यादा। काम करने का, कोई ड्यूटी करने का, कोई जॉब करने का, कुछ और भी शौक है? जी बिल्कुल। मैंने माशाल्लाह कोर्स किया है लाहौर से स्टिचिंग का, और मैं करती भी हूँ घर में। कितनी तालीम है माशाल्लाह? मेरी FA। वेरी गुड। तो FA करते करते तो बहुत स्कूल में और कॉलेज में काफ़ी सारी प्रॉब्लमें भी आई होगी? जी बहुत ज़्यादा आती हैं। लोग शूटिंग करते हैं, बदतमीजी करते हैं, लेकिन ये माइंड ख़त्म करके कि हमने आगे जाना है,
हमने लोगों की बातों में नहीं आना। मैं सब शीमेल से ये दरख्वास्त करूंगी कि इन चीज़ों को रद्द दफा कर दें, ख़त्म कर दें और अपनी तालीम भी जारी रखें। जो पढ़ रहे हैं अपनी तालीम भी जारी रखें और लोगों की तरफ ध्यान ना दें, अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाएं। ये जो आप पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, महीने में कितना निकल आता है तकरीबन? ये पूछना तो नहीं चाहिए किसी से नौकरी का या उसकी अर्निंग का। देखें, रिज़्क देने वाला तो परवरदिगार है, कभी कम कभी ज्यादा, उसमें गुजारा हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुरु का भी हो जाता है और फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं या बस? जी, फैमिली भी, अगर बहन भाइयों को ज़रूरत है, अगर गुरु को ज़रूरत है, जैसे ये मेरी गुरु का चेला है बड़े वाला, अगर इसको ज़रूरत है, अगर मुझे भी ज़रूरत है, ये मुझको सपोर्ट कर देती है। हम आपस में मिलजुल के हम एक दूसरे को खड़ा कर लेते हैं। एक मेरा नहीं, ये लोगों का एक सवाल है जी जी कि कुछ लोग आप लोगों की नकल करके, कॉपी करके, ख्वाजा सरा बन के, हालांकि वो ख्वाजा सरा नहीं, वो अपने आप को फनकार समझते हैं और आपसे ज्यादा कमा रहे हैं, जो ओरिजिनल भी नहीं है। और अपने ये समझते हैं, अवाम भी यही समझते हैं उनको कि वो बड़े अदाकार है और बड़ा बड़ा नाम है, कि आप तो ओरिजिनल है, आपकी इज्जत ज्यादा होनी चाहिए। बुरा नहीं लगता? मैं तो फख्र करती हूँ जो हमें कॉपी करके पैसा कमा रहे हैं। लोग सोचे इस बात को कि जो लोग हमें कॉपी करके, अगर मैं माजरत करती हूँ, जो एक्टर हैं बड़े बड़े, वो हमें कॉपी करके या वो प्रोग्राम करते हैं, अपना आप ख्वाजा सरा बन के दिखाते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, तो हमें इज्जत क्यों नहीं दी जा रही? हमें कॉपी करके या हमें सामने लाकर कैमरे के आगे पैसा कमा रहे हैं, तो फिर हमें क्यों बुरा कहते हैं? खुद तो वो ये काम कर रहे हैं, तो हमें क्यों बुरा कह रहे हैं? फिर हमें दिखाकर ही पैसा कमा रहे हैं ना, फिर इज्जत तो हमारी हुई ना। खुद को फनकार कहना और नकल दूसरे की करना, और जिसकी नकल करना उसको इज्जत ना देना, ये नाइंसाफी है। बिल्कुल। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसको जरा ठंडा करते हैं। इश्क हुआ कभी? नहीं। होने का इरादा भी नहीं रखता? नहीं, कभी ये सोचा भी नहीं है। क्यों? क्या कोई ख्वाजा सरा तो शादी भी करते हैं? उनका एक अपना मैटर है, मेरा एक अपना ज़हन है। शादी हो ही नहीं सकती। जो ख्वाजा सरा सोचते हैं ना ये काम, वो तो एक दुनिया से हट जाते हैं, लोगों से हट जाते हैं, फिर वो सिर्फ अपने तक ही महदूद हो जाते हैं। ख्वाजा सरा का क्या काम है कि अपनी गुरुओं की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि वो उनका एक हिस्सा है, हम वो और हमारे वो एक हिस्से हैं। जो शोभा है, ये शोबिस का शोभा है आपका। ऑफरें तो बहुत आई होगी। हाँ, बहुत आती हैं। खूबसूरत है बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह है। पीछे लोग भी आते होंगे। आते हैं। तो कोई पसंद नहीं आया? नहीं पसंद ना पसंद की बात नहीं है, ठीक है, दिल है, किसी को भी आ जाता है। तो बात ये है कि हम ख्वाजा सरा हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। जो हमें ये कहता है हम उनको समझाएं कि हम नहीं, ऐसे नहीं है। हम भी एक माशरे का हिस्सा हैं, इज्जत है हमें भी अल्लाह ताला ने पैदा की है। तो प्लीज़ काइंडली कि आप हमें ये चीज़ ख़त्म कर दें, ख्वाजा सरा की इज्जत करें। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप हुक्काम बाला से या आवाम से कोई मैसेज दें, तो क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं मैसेज ये दूंगी अवाम को, हमारी अवाम को, कि हमें इतना कमज़ोर मत समझें कि जो हमारे अंदर की रूह है ना, वो एक दिन उठ के आपको ऐसी बात ना कह दें जिससे फिर आपका सारी ज़िंदगी दिल आज़ारी हो। तो प्लीज़ आप ख्वाजा सरा से मोहब्बत करें, प्यार करें, और देखिए कि इनमें भी एक दिल है, वो भी प्यार करने। अगर आप 1 गुना प्यार करोगे, हम 10 गुना प्यार करेंगे आपसे। हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, दुआएं करेंगे, हम तो पैदा ही हुए हैं दुआएं करने के लिए। तो प्लीज़ ऐसे ना करें कि देखिए काफ़ी केस आए हैं, कुछ ख्वाजा सरा कत्ल हो गए, कुछ पर तेज़ाब फेंके गए हैं। तो प्लीज़ खुदा के लिए ये काम छोड़ दें। और ख्वाजा सरा से भी यही कहूँगी कि अपना तहफ़्फ़ुज़ करें, बस। जी बिल्कुल। ये मेरे साथ
मैडम रूप मिर्जा थी और मेरे साथ साइदा थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ।